मित्रों, यह कथा है एक ऐसे कृष्ण भक्त की जिसने अपने गुरु से भागवत पुराण सुनने के बाद निधिवन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बार बार उस वन से निकाले जाने के बाद भी वह अपने उद्देश्य से टस से मस नहीं हुआ। वह लगातार प्रयास करता रहा और अंततः उसे एक रात वहां रुकने का अवसर मिल ही गया। लेकिन उसके बाद उसने वहां जो देखा वह अत्यंत चौंकाने वाला था। आइए जानते हैं कि उस भक्त ने निधिवन में ऐसा क्या देखा। यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित बताई जाती है। कथा के अनुसार उस कृष्ण भक्त ने अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के पश्चात निधिवन जाने का मन बनाया। जैसे ही उसे यह पता चला कि निधिवन के वनों में उपस्थित सभी पेड़ वास्तव में गोपियां हैं, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी रहती हैं, और शाम ढलते ही वही पेड़ गोपियों का रूप धारण कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं, तब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। कहा जाता है कि आज तक उस दिव्य दृश्य को देखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि दिन भर निधिवन में घूमने वाले हिरण, बंदर और अन्य पशु पक्षी भी संध्या होते ही वहां से चले जाते हैं। यहां तक कि चींटियाओं जैसे भूमि पर रहने वाले जीव भी शाम होते ही धरती के भीतर चले जाते हैं। मान्यता है कि निधिवन में होने वाली यह लीला इस लोक के लिए नहीं, बल्कि अलौकिक जगत की एक दिव्य लीला है। कहा जाता है कि इस संसार से जुड़ा कोई भी सामान्य जीव या मनुष्य इस लीला को देखने का अधिकारी नहीं है। कुछ साधु संतों का यह भी कहना है कि उन्होंने निधिवन से राधा रानी और गोपियों के नूपुरों की ध्वनि सुनी है। यहां तक कि जब राधा रानी थक जाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके चरण कमलों को दबाते हैं और रात में निधिवन में ही शयन करते हैं। आज भी वहां वही शयन कक्ष मौजूद है। रोज पुजारी वहां जल का पात्र, पान फूल और प्रसाद रखकर जाते हैं, और सुबह देखने पर जल का पात्र खाली, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। यह सब सुनने के बाद उस भक्त की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उसने एक रात निधिवन में रासलीला देखने का निश्चय कर लिया। हालांकि उसके गुरु उसे हमेशा समझाते थे कि आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण स्वयं निधिवन को खाली करवाते हैं। एक दिन जब पुजारी निधिवन खाली कराने लगे, तो उन्हें देखकर वह भक्त एक पेड़ की लताओं के नीचे जाकर छिप गया। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और पुजारी की नजर उस पर पड़ गई। उसे वहां से जाने को कहा गया और वह मजबूरन लौट गया। लेकिन अगले ही दिन वह फिर वापस आ गया। इस बार भी वह पकड़ा गया, पर कुछ समय बाद उसने निधिवन में एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां उसे कोई खोज नहीं पाता। वह वहां छिपकर बैठ गया और पूरी रात प्रतीक्षा करता रहा। सुबह होते ही जब एक सेविका वहां आई, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बेसुध अवस्था में पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। यह दृश्य देखकर सेविका ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उससे उसकी अवस्था के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे मिठाई खाने को दी गई, पर उसने वह भी नहीं खाई। 3 से 4 दिनों तक वह ऐसे ही बिना खाए पिए पड़ा रहा। सूचना मिलते ही उसके गुरु, जो गोवर्धन में रहते थे, उसे अपने साथ आश्रम ले गए, लेकिन वहां भी उसकी वही स्थिति बनी रही। एक दिन सुबह उसने अपने गुरु से कागज और कलम मांगी। गुरु यह देखकर कुछ प्रसन्न हुए और कागज कलम देने के बाद पास के सरोवर में स्नान करने चले गए। जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि वह भक्त दीवार से टेक लगाए बैठा है और उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। उस पत्र में लिखा था कि अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी शेष नहीं रहा। श्री श्याम सुंदर की उस अलौकिक सुंदरता के आगे संसार की सारी सुंदरता तुच्छ है। इसलिए वह अपने गुरु के चरणों में अपना अंतिम प्रणाम अर्पित कर रहा है। कहा जाता है कि वह पत्र, जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में सुरक्षित है और वह बंगाली भाषा में लिखा गया है। मित्रों, यह सोचने वाली बात है कि जो मनुष्य वर्षों तक पूजा पाठ, योग और साधना करने के बाद भी इस संसार की मोह माया को नहीं त्याग पाता, वह आखिर कैसे बांके बिहारी की केवल एक झलक से इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। मित्रों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी ही और आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पर देखने वाले हमारे पेज हिंदू भक्ति हिंदी को लाइक करें। मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें अनुमति दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।